आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम किसे कहते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम कहते किसे। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ना, सेट ऑफ प्रोग्राम है या फिर हम कहें कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर है जो कि हमारे कंप्यूटर सिस्टम के सारे रिसोर्स को मैनेज करता है। हम जो भी काम करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। अगर हम एक साथ बहुत सारे काम एक बार में कर रहे हैं तो कौन सा काम पहले होगा, कौन सा काम सेकंड नंबर पे होगा, कौन से काम में कितना टाइम लगेगा, ये सारा काम, ये सारा चीज कौन डिसाइड करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एक इंटरमीडिएटर का काम कर रहा है। जैसे हम यूजर हैं, हमें कंप्यूटर सिस्टम से बात करना है तो हमें पता है कि कंप्यूटर सिस्टम मशीन लैंग्वेज को समझता है। तो जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे तो ये बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि यूजर को पहले मशीन लैंग्वेज सारा सीखना पड़ता था, फिर वो कंप्यूटर सिस्टम को उसके भाषा में समझाना पड़ता था। लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल मान लीजिए, कोई एक इंसान है जिसको फ्रेंच आ रही है और आपको फ्रेंच नहीं आ रही है, फ्रेंच लैंग्वेज नहीं आ रही है, तो आप उसे जो भी बोलेंगे उसे कुछ समझ नहीं आएगा, है ना। उसके लिए या तो आप उसका लैंग्वेज सीखिए फिर उसको समझाइए, नहीं तो फिर क्या, एक इंसान को रखिए इंटरमीडिएटर को, जो कि जिसको फ्रेंच आता हो, आप उसे अपने भाषा में उस सारी बातें को बताएं और फिर वो उसे समझाए। उसी तरह ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरमीडिएटर का काम करता है। ये हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, मतलब एक आसान सा क्लिक करेंगे आप फाइल ओपन हो जाएगा। आप राइट क्लिक करके फोल्डर बना सकते हैं, फाइल बना सकते हैं, आप एक सिंगल क्लिक से म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। मतलब बहुत आसान कर दिया है इसने हमारे कम्युनिकेशन को विथ कंप्यूटर। आप इस वीडियो में देख सकते हैं, ये फिगर में है विंडोज एक्सपी, विंडोज 11, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है। और इस वीडियो में देखिए, ये विंडोज जब आप सिस्टम खोलते हैं तो इस तरह से दिखता है। अब हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर बोले कि ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या फीचर है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है मेमोरी मैनेजमेंट का। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कंप्यूटर के मेमोरी को, कि कौन से प्रोसेस के लिए कितना मेमोरी देना है। ये क्या डिसाइड करता है, किसी को कोई ऐसा इंसान जिसको कोई काम नहीं है, या फिर वायरस है, या फिर कोई हैकर है, तो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं दे। तो ये हमें मेमोरी मैनेजमेंट में हेल्प करता है। दूसरा आएगा सिक्योरिटी, ये हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। फाइल इंक्रिप्शन देता है ताकि डाटा हमारा सिक्योर रहे। इंक्रिप्शन क्या होता है ना दोस्तों, जैसे आपने किसी को कोई मैसेज किया तो वो क्या होगा ना, आपका वो मैसेज इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाएगा, कोई भी बीच में कोई चाहे वो देख सके, नहीं देख सकता। वो उस जिसको भेजा गया है वहां पे वो डिस्क्रिप्शन करके उसे पढ़ेगा। बैकअप और रिकवरी फीचर्स भी हमें ये प्रोवाइड करता है फॉर सिक्योरिटी। डेटा लॉस अगर कभी हो जाए या फिर सिस्टम फेलियर हो जाए तो इस सब चीज में ये हमें सिक्योरिटी दे रहा है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्ट करेगा हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो है डिवाइस मैनेजमेंट। मतलब एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है और कंट्रोल करता है हार्डवेयर डिवाइसेस को जो कि कंप्यूटर सिस्टम से कनेक्टेड हो। ये मैनेज करता है डिवाइस को कम्युनिकेशन के लिए, प्लग एंड प्ले टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर न्यू डिवाइसेस। जब हम लोग प्लग करते हैं, न्यू डिवाइस को कॉन्फ़िगर करते हैं, या फिर कोई एरर है उसको हैंडलिंग करने के लिए डिवाइस का फेलियर को। फोर्थ में बात करेंगे हम फाइल मैनेजमेंट की। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है फाइल को, फोल्डर को जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम में होते हैं, कि कौन सा हम लोग फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, फाइल का नेम कैसे रख सकते हैं, कहाँ पे लोकेशन पे रखेंगे जो कि इजीली एक्सेस कर सकते हैं, कौन सा फाइल को मैनेज फाइल को परमिशन दिया हुआ है कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे यूजर इंटरफेस। जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या कर रहा है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। सबसे सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे मॉनिटर हो गया, एप्लीकेशन हो गया, हार्डवेयर, हार्ड ड्राइव ऑपरेटिंग सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट कर रहा है।
यूजर इंटरफेस क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करता है यूजर को इंटरेक्ट करने के लिए हार्डवेयर से। यूजर इंटरफेस एकदम गुड होगा, अच्छा माना जाएगा अगर वो बहुत सिंपल होगा और हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं। कोई भी आया तो उसे अच्छे से उस पर परफॉर्म कर सकता है। फास्ट होना चाहिए यूजर इंटरफेस, मतलब हम लोग क्लिक करें और हमारा काम हो जाए। डबल क्लिक किया, हमने फाइल फोल्डर क्रिएट कर लिया और बहुत आसानी से, क्विकली और इफिशिएंटली, बहुत अच्छे से काम हो जाए, ऐसा यूजर इंटरफेस हमें ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ कर रहा है। गाइस, थैंक यू। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।